हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। कुल्लू जिला चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण ठाकुर ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों की मांगों को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है, जबकि चिकित्सकों का आंदोलन पूरी तरह से जायज है। फिर भी लंबे समय से उनकी मांगों को लटका कर रखा गया है। उन्हें बातचीत करने का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के आंदोलन से लोगों को जो परेशानी हो रही है वह सरकार की चिकित्सकों के प्रति नकारात्मक सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि HMOA और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हाल ही में हुई बातचीत के बाद ये महसूस हुआ कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर उचित सकारात्मक फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने एक कमेटी बनाकर उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने फिर से सरकार से आग्रह किया है कि चिकित्सकों की मांगों को पूरा किया जाए। चिकित्सकों के प्रस्तावित सामूहिक अवकाश पर जाने से पहले उनकी सभी मांगे माननी होंगी। उन्होंने कहा कि वह कोई दान नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं, जो उन्हें हर कीमत पर चाहिए। अगर उनके आंदोलन के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक जिला भर के सभी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में जिला भर में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहेंगी। हमारे स्टेट की तरफ से ये निर्देशित किया गया कि कल हम मास कैजुअल लीव ऑब्जर्व करेंगे। तो मास कैजुअल लीव के बाद हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स कुछ ब्लड भी डोनेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी मीटिंग करेंगे और जन साधारण में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने का काम भी करेंगे। अपना कैजुअल लीव जो है वो निपटाएंगे। मीन भाइल ये भी इंश्योर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि हम किसी प्रकार की इमरजेंसी को कल भी जो है वो हैम्पर नहीं होने देंगे। इमरजेंसी सर्विसेज अराउंड द क्लॉक अवेलेबल रहेंगी, जिस भी लेवल की होंगी, चाहे वो सर्जिकल हो, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी प्रकार की भी इमरजेंसी है उसको किसी तरह से हम बाधित नहीं करेंगे। पर जो डे टू डे वर्क है वो पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। अभी तक ऑफिशियली तो कोई अधिकारी हमारे संघ से मिलने नहीं आया है और हमारी मांगे लॉन्ग स्टैंडिंग जस की तस पड़ी हैं और बहुत अवरोध बना हुआ है। और मांगे जैसे आपको पहले ही पता है कि हमारे जो NPA जो हमारे डॉक्टर्स को मिलता था, जिसके बदले में वो दिन रात मरीजों का काम करते थे, समाज के लिए भरसक प्रयत्न करते थे, हमेशा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, मेडिको लीगल इश्यूज टैकल करते थे, इमरजेंसीज देखते थे। उसके बदले में ताकि वो कोई प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, आम जन साधारण को किसी तरह से फाइनेंशियल बर्डन न पड़े, बोझ न पड़े, इस एवज में हमारे को एक NPA जो कि अब रिड्यूस होके 20% रह गया था वो मिलता था, जो हमारी फैटर्निटी के लिए बहुत ही उत्साहित एक ऑनरेरियम के नाम के रूप में मिलता था और हमारे पूरी फैटर्निटी को उससे बड़ा उत्साह मिलता था और कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस उस एवज में नहीं करता था। वो डेडिकेट 100% टाइम हॉस्पिटल में अपना डेडिकेट करके, चाहे 4 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद भी हो जाता था तो मैं देखता हूँ कि मैंने सारे टाइम ये देखा कि लोग 6 बजे तक भी अपना काम करके, अपना कंप्लीट काम करके घर जाते थे। परंतु सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, जिससे NPA अबॉलिश करने की बात हुई है, इससे जो है हमारे डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा हताशा है। और अभी तो ये डॉक्टर्स में हताशा है, पर धीरे धीरे ये आम जनता तक जाएगी। कैसे जाएगी वो मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि जैसे सरकार NPA बंद कर देगी तो डॉक्टर ऑफ कोर्स 4 बजे अपनी कुर्सी से उठ के चले जाएगा। तो जो भी गरीब पेशेंट है वो नहीं दिखा पाया, उसको किसी न किसी प्रकार से किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, जिसके लिए उनको कॉस्ट भी करना पड़ेगा। और जब एक तरफ सरकार कह रही है कि फ्री हेल्थ सबको देना है, दूसरी तरफ प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रमोट करने का ये स्टेप जो है वो सिद्ध होगा। ये हमारे समझ से परे की बात है। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।